अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस, वो केस ये शुरू तो यहाँ से हुआ था कि इस केस में कोई आइनी तशरीह का मामला है, लेकिन बात आइनी तशरीह से आगे निकलते हुए अब मुकम्मल इंसाफ की फरहमी के लिए आर्टिकल 187 के इख्तियार को इस्तेमाल करने की डिबेट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और एलिफेंट इन द रूम की बातें हो रही हैं। जबकि जो केस का जो पहला ऑर्डर था, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे, जब उन्होंने उस ऑर्डर को सस्पेंड किया था तो उस वक्त ये कहा था कि हमने इस केस में आइनी तशरीह के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखने हैं। लेकिन अब आइनी तशरीह वाला मामला लगता है पीछे रह गया है और अब वो मामला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही नहीं, उसको जांचा जा रहा है किस इख्तियार के तहत, आर्टिकल 187 के तहत। मुकम्मल तफसील से आपको बताते हैं कि आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में एग्जैक्टली क्या हुआ। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो प्रोसीडिंग का आगाज़ करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने 11:30 बजे इस केस पर जब समाअत का आगाज़ किया तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रोस्टम पे आए और उन्होंने आके 2002 और उसके बाद तक का जो फार्मूला था कि मखसूस नशिस्तें किस तरह से डिवाइड की जाती रही हैं, उसकी मुकम्मल तफसील सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 2002 की कौमी असम्बली में 14 आज़ाद अरकान थे। 14 आज़ाद अरकान को एक्सक्लूड किया गया, उनको निकाल कर फिर जो है वो मखसूस नशिस्तों का फार्मूला तय किया गया और ये 14 आज़ाद अरकान की मखसूस नशिस्तें 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ में तकसीम की गई। एक असम्बली में बलोचिस्तान में 20% आज़ाद अरकान थे। आज़ाद अरकान को हमेशा जो है वो एक्सक्लूड करके फिर उसके बाद जो रिज़र्व सीट्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़, जो ऐसी सियासी जमात जो कम अज़ कम कौमी असम्बली में एक नशिस्त जीत कर कौमी असम्बली में आए, उनको मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं। और फिर ये भी कहा अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने, जब ये सवाल हुआ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से कि क्या आज़ाद अरकान को पॉलिटिकल पार्टीज से अलग रखने के नताइज का कहीं जिक्र है, अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि जो मौजूदा असम्बली है इसमें तकरीबन 32 से 33% अरकान जो हैं वो आज़ाद हैं। जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आर्टिकल 51 की ज़िली 6 जो है उसकी असल लैंग्वेज तक हम खुद को महदूद रख रहे हैं। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने वो ऑब्जर्वेशन दी जो वो हमेशा देते हैं। उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने बाहर कर दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट की आइनी जिम्मेदारी नहीं कि वो आइनी खिलाफ वर्जी को जो की गई उसको मद्देनज़र रखे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपने गुज़िश्ता समात के ऊपर भी यही सवाल पूछा था और मैं आखिर में आर्टिकल 187 के ऊपर अपने दलाइल दूंगा। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि माजी में कभी आज़ाद अरकान का मामला अदालत में नहीं आया था, इस मरतबा आज़ाद अरकान की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और केस भी आया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल वाज़े है कि मखसूस नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती और असम्बली मुद्दत ख़त्म होने से 120 दिन में अगर रह जाएँ तो आइन कहता है कि इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पार्लियामानी निज़ाम जमहूरियत की बुनियाद पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इस मरतबा आज़ाद अरकान की तादाद बहुत ज़्यादा है। सवाल यह है कि आज़ाद अरकान कहाँ से आए, इलेक्शन कमीशन के नुक्स के सबब ऐसा हुआ, असल मसला इलेक्शन कमीशन की गलती के सबब पेश आया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। अगर मुतबादिल तरीके मौजूद हैं तो दुरुस्तगी होनी चाहिए। आइन से अखज़ किया जा सकता है कि नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। इलेक्शन कमीशन के उस फैसले पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ऑब्जर्वेशन दी हैं, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि असल इंजन ही पॉलिटिकल पार्टीज़ है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब है कि अवामी नुमाइंदगी झलकनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आर्टिकल 51D के तहत आज़ाद अरकान को अलग रखा जा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ने कहा कि किसी फरीक ने यह मौक़िफ़ इख्तियार ही नहीं किया कि ये नशिस्तें खाली छोड़ी जा सकती हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। मैं बार बार आइन की तहरीर पर जा रहा हूँ, आइन जाने और पार्लियामेंट जाने। फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि
पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जिसने कम से कम एक जनरल सीट जीती हो। पॉलिटिकल पार्टी फिर बाद में पार्लिमानी पार्टी बनती है। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा है कि जो आप पार्लिमानी पार्टी के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं ये गैर मुतलका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी किस शिक के तहत बनती है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, पार्लिमानी पार्टी का मामला आर्टिकल 63A से मुतलका है और पॉलिटिकल पार्टी ही पार्लिमानी पार्टी बनती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि क्या आज़ाद अरकान 3 दिनों में अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। जैसे जमाल खान बंदोखेल ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जितने भी फैसले दिए जाते हैं वो पार्लिमानी पार्टी ही करती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी ही पार्लिमानी पार्टी बन सकती है। और फिर अटॉर्नी जनरल ने एंड में आर्ग्यूमेंट्स देते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी करार दिया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। फिर एक नोटिफिकेशन का जिक्र हुआ। जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने एक नोटिफिकेशन भी पेश किया हुआ है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने जरताज गुल को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पार्लिमानी लीडर करार दिया है। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। इस पर जैसे जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि ये मामला तो पार्लियामेंट से मुतल्लिक़ है, हम इसको नहीं देख सकते। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने इलेक्शन कमीशन के एक नोटिफिकेशन का हवाला दिया कि उसमें भी ये पार्लिमानी पार्टी इसको डिक्लेयर किया हुआ है। तो वैसे मेरा गेस है, अंदाज़ा मेरा ये है कि शायद ये जो बाद में पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर किया गया ये बाई इलेक्शन के बाद हुआ है। तो बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने फिर ये कहा कि एक डिप्टी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के ख़त को ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ कैसे माना जा सकता है। एक तरफ कहा जा रहा है कि फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा जी कि एक तरफ कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, सब कुछ कर सकता है, असम्बली सेक्रेटेरिएट के साथ इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल ख़त किताबत है। फिर उस पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने एक शेर भी सुनाया। उन्होंने कहा, मैं कुछ अर्ज़ करूँ सर, इकबाल ने बांगे दरा में कहा था कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, पर तू मेरा शौक़ तो देख, मेरा इंतज़ार देख। एक आईनी शिक को आइसोलेशन में यानी तन्हाई में नहीं पढ़ा जा सकता। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि 3 दिनों की डेडलाइन को मद्देनज़र रखें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि 3 दिन तो आज़ाद अरकान की पॉलिटिकल पार्टी में शमूलियत के लिए होते हैं। फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त अपील सुन रही है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से मुतासरा है। सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए आर्टिकल 187 का इस्तेमाल उस वक्त कर सकती है जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हो। ये अपील है और इस अपील में सुप्रीम कोर्ट 187 का इस्तेमाल करके जो है वो मामला जो उसके सामने ही नहीं है उसको इतलाक उसका नहीं कर सकती। जैसे जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इस इख्तियार के तहत किसी उम्मीदवार को आज़ाद कर सकता है। क्या उम्मीदवार रिटायरमेंट भी ले सकता है, उसकी फिर मुतल्लिका शिक बताई गई। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि जब मुकम्मल इंसाफ की तरफ जाते हैं तो आंखें बंद नहीं कर सकते। 84 उम्मीदवारों को PTI की वजह से वोट मिला, क्या हम आंखों पर पट्टी बांध लें। अच्छा, यहाँ पे वैसे जो केस शुरू हुआ था तो वो यहाँ से शुरू हुआ था कि आईनी तशरीह के क्वेश्चन हैं और अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये भी देख रही है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनको जो है वो PTI की वोट मिला और इस वजह से ये असम्बली में आए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह भी कहा कि ये पटवारी के ज़मीन का किसी का मामला नहीं है जो अपील आई है। जस्टिस अतर मंजला ने कहा कि आप चाहते हैं हम नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक तरफ इस तरफ से बहुत कुछ कहा गया है, इंसाफ सब चाहते हैं, कोई फांसी के हक़ में हो सकता है कि मुखालिफ हो सकता है। इंसाफ वो है जो आइन और कानून के मुताबिक हो। जब आइन को लटकाना मकसद था तो दीगर दरवाजे खोल दिए गए। ये होता है नज़रिया ज़रूरत। पाकिस्तान को अब आइन के ऊपर चलने दें। जस्टिस अतर मंजला ने कहा कि क्या हम अपने सामने नज़र आने वाली आइनी इनहराफ को नज़रअंदाज कर दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट आज़ादाना मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए आर्टिकल 187 का इस्तेमाल नहीं कर सकती। फिर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा जी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को उससे शेयर से ज़्यादा हिस्सा दिया गया है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा जी कि मेरे क्वेश्चंस को आप जवाब नहीं दे रहे। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने कोशिश तो की है, बहुत सारे सवालात थे ताकि सबका जवाब जो है वो दिया जा सके। और केस की समाअत मंगल तक मुलतवी की गई है और एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने जो वकील हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने कहा जी कि मैं 10 मिनट में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने मुस्कुराते हुए ये कहा है कि जो जजिस की तरफ से क्वेश्चंस होते हैं तो शायद आप 10 मिनट में अपने दलाइल मुकम्मल ना कर सकें। तो बहरहाल आइंदा मंगल तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे मैंने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।